ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय नमो सीताय नमो आयर्याय नमो वैद्याय नमो वंदितो सौवती ध्रुवमचलमनोहरं गतिं पश्ये गच्छामि निहताम् एक सौ 2 नंबर की गाथा और उसका क्रम से हम वर्णन कर रहे हैं। और वर्णन में कल संसार की सिद्धि का विचार किया और ये भी विचार किया कि कर्म बंधन और उससे मुक्ति और उसके लिए निरंतर प्रयास हमारे जीवन में एक घटना तो घटती ही रहती है, कर्म बंधन की। उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, सारे पुरुषार्थ छोड़ दो तो भी कर्म का बंधन तो होता ही है। मतलब बंधन के लिए कुछ नहीं करना, बंधन से मुक्ति के लिए विचार करना। और उसके लिए हमने 2 बातों का कल चिंतन किया था। उनमें पहले नंबर की बात द्रव्य दृष्टि रखना और दूसरे नंबर की बात परिणामों की संभाल रखना। क्या बोला? दो चीजों को समझना। कर्म बंधन से मुक्ति के लिए अथवा कहें सुख के लिए हमें जो प्रयास करने हैं वो पैसे में नहीं होगा, वो परिवार में नहीं होगा, वो शरीर में भी नहीं होगा, वो कहीं भी नहीं होगा। और हमारा इतना जीवन इस बात का गवाह है कि धन, पैसे, शरीर, परिवार, प्रतिष्ठा, इन सब के लिए प्रयास करने के बावजूद भी अंदर में सुख नहीं हुआ। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये अपना जीवन है। आज भी वो जो सुख की इच्छा है वो अंदर में ऐसी की ऐसी ही है। तृप्ति का भाव तो हुआ नहीं, बल्कि उल्टा ऐसा जरूर हुआ कि जो काम किया उस काम से आगामी तृष्णा और बढ़ी। गरबा खेलकर संतुष्टि मिलती हो तो ऐसा गरबा खेलो कि दोबारा गरबा खेलने का मन ना हो। ऐसा कोई गरबा हुआ? भोजन करने से संतुष्टि मिले तो ऐसा भोजन करो कि दोबारा, कोई भी ऐसा काम को बता दो क्या होता है। सांसारिक चीज दुखमयी क्यों है, इसका स्पष्ट प्रतीक ये है कि जो काम हम करते हैं बार बार अतिशय तृष्णा के साथ में वही का वही काम करने की इच्छा, मतलब सांसारिक सुख, सांसारिक तृष्णा रूपी रोग को बढ़ाने के लिए जल की भांति नहीं, घी की भांति है। आ रही कि नहीं आई बात समझ में? फिर से जरा इस बात को गहराई से समझ लो। सांसारिक सुख, सांसारिक तृष्णा को, तृष्णा रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जल की भांति नहीं है। किसकी भांति है? घी की भांति। उसमें जितनी आहुतियां डालते जाओगे उतनी और बढ़ती जाएगी। तो मैंने देखा है, मतलब जीवन का जब अपन अनुभव थोड़ा विचार करते हैं अपना अन्य का, तो ये बात स्पष्ट पता चलती है कि बाहर में जा जाकर किसका बाहर में जाना अटका है, बाहरी पदार्थों को भोग कर किसका भोगने का भाव अटका है।
धन कमाकर धन की तृष्णा कितनी कम हुई है। मतलब सब जगह एक काम करने जाओगे तो 10 बार और 10 गुनी तृष्णा बढ़ जाएगी। ये संसार की स्थिति है कि उनको करोगे फिर उनको ही। इसीलिए 2 बातें बताई थी आपको। एक तो द्रव्य दृष्टि के द्वारा अपने स्वभाव की दृष्टि रखो, संसार की तरफ देखना बंद कर दो। और मतलब ऐसे कहें ना कि जगत के लिए अंधे गूंगे बहरे बन जाओ। थोड़ा सा शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन बाद में अंदर जाने का हाईवे यहीं से मिलेगा। जगत के प्रति अंधे गूंगे बहरे बनना शुरुआत में कैसा लगेगा आपको? कठिन लगेगा। और शुरुआत में तो क्या कठिन नहीं लगता, हर चीज कठिन लगती है। ए फॉर एप्पल लिखना भी बहुत कठिन लगा था, इकड़ा एक लिखना भी बहुत कठिन लगा था। नमोकार मंत्र भी याद भी कितनी मुश्किल से हुआ, अपने पैरों पे चलना भी कठिन लगा। तो शुरुआत में तो क्या कर लगता, बड़ा अच्छा लगता था कि कोई गोदी में ले ले। हैं छोटे होते ना तब बच्चे थे, 1.5 साल का बच्चा होता ना, 2 कदम चलेगा फिर के मम्मी की हाथ पकड़े, मम्मी गोदी ले लो गोदी ले लो। बहुत कठिन लगता है, चलना जाता। माँ भी कहे हाँ हाँ बेचारे के बहुत पैर दुख रहे हैं, तुझे बेटा कभी जमीन पे पैर रखने ही नहीं दूंगी। तो बेटा तो बड़ा हो जाएगा और तू बूढ़ी हो जाएगी, फिर क्या करें? आएगी नहीं समझ में। तो मतलब बेटर यही है कि चलना शुरू में उसे कठिन लगता है तो भी, और देखो शुरू में उसे चलना कठिन लगता है और आपको उठाना सरल लगता है। उठाना हो ना वो सरल लगता है, वजन कम होगा ना, 8-9 किलो का होगा, 10 किलो का होगा, उठा लेगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा उसका चलना सरल होता जाएगा और तुम्हारा उठाना, अगर प्रोसेस किए नहीं किए तो ये हो। सेम बात कह रहा हूँ, इच्छाओं को गोदी में उठा के मत करो। शुरुआती इच्छाओं को तो आप उठा लोगे, बाद में जब इच्छा हैवी वेट हो जाएंगी और तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तो कैसे बेयर करोगे उसको? बात आई कि नहीं समझ में? बच्चा बड़ा हो जाएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे। ये कौन बच्चा है कौन हम है? इच्छाओं को धारण कौन करता है? इच्छा के अनुसार आपका कौन है? पुण्योदय होता है, इच्छा अनुसार कार्य होता है। पुण्योदय नहीं होता है, इच्छा अनुसार कार्य। अगर हर इच्छा को हमने गोद में उठाया बराबर, तो इच्छा कैसी होती जाएंगी? डे बाय डे बढ़ती जाएंगी। और इच्छाओं को भोगने में हमारा पुण्य कैसा होता जाएगा? क्षीण होता जाएगा। अब समझ कितनी एडवांस कंडीशन बनेगी कि इच्छा बढ़ चुकी है और पुण्य क्षीण हो गया है। अब वो कह रहे नहीं मैं तो अभी भी गोदी में ही बैठूं, और तुम जरा उचकाने का प्रयास करोगे उसे तो कभी कमर टूटेगी, कभी घुटना टूटेगी, ना तुम चल पाओगे ना वो चल पाए। इसीलिए ये यहाँ सिखाया जा रहा है कि जब इच्छा बालक है तभी उन्हें ज्ञान के धरातल पर चलना सिखा दो। अपने आप चलना सीख जाएंगी ज्ञान पर, तो फिर ज्ञान ही बचेगा, इच्छा पना खत्म हो जाए। और थोड़ी बहुत होगी तो उतना पुण्य तो पल्ले में पड़े ही रहता है। अगर आप तत्वदृष्टि तत्व ज्ञानी बन जाओ, अब हम तो मानते ही कोई जब तक संसार में है तब तक शुभाशुभ भाव आते रहते हैं, इच्छा भी होती रहती है, तो होने दो। इतना पुण्य तो होता ही कि बिना आकुलता के और बिना बहुत मैनेजमेंट की आपको उन्हें एडजस्ट करने में तकलीफ। कोई तत्वज्ञानी जी हो, उसे बढ़िया स्वादिष्ट घर का भक्ष्य भोजन करने की इच्छा हो, तो कभी कम पढ़ने वाली है। ठीक ठाक कपड़े पहनने की इच्छा हो तो क्या कमी पड़ने वाली है?
आकाश से आ जाएंगे, ये समझो आप। उनके लिए सोचने की जरूरत बराबर क्या है। इसीलिए इस बात को समझ, जो जो भाव सुभाव को तुम करोगे उनके कर्ता बनोगे। और कर्ता पे मैं थोड़ा जोर कम दे रहा हूँ, मैं आज भोक्ता पे जोर ज्यादा दे रहा हूँ 2 दिन से, क्योंकि भोक्तापना आपको याद में रहेगा तो कर्तापने के टाइम आप सचेत रहोगे। हम भूल में रहते हैं, भोग ये कर्मों का फल मुझे ही भोगना है, ये याद नहीं आता। अज्ञान समावृत चेतन जो 84 की रंग रली मंदिर पूजन नकल कर रहे थे ना, बहुत बढ़िया। ये आत्मा कैसा हो रहा है, 84 लाख योनियों में भटक रहा है, जैसे जैसे अज्ञान रूपी अंधकार में। मैंने उसकी कल लाइन थोड़ी बदल के बताई, अज्ञान समावृत चेतन जो गर्भा की रंग रली है। हाँ, समझ में आया। इसलिए जोर भोगने का दे रहा हूं, क्योंकि करोगे तो भुगतना पड़ेगा, करके नष्ट नहीं हो जाती कोई चीजें। मैं अकर्ता हूं आत्म स्वभाव का भेदन करने के लिए, लेकिन जब पाप फल के भोगने की बात आती है तो मैं करता हूं। बात में ख्याल है, दोनों अपेक्षा ख्याल में है कि नहीं है अपूर्व भाई? मैं अकर्ता हूं किसके लिए? आत्म स्वभाव का वेदन हो, इसके लिए मैं करता हूं कि कर्ता भाव छूटे। अकर्तामयी में हूं और अकर्तामयी अगर मैं हो जाऊं तो आत्म स्वभाव का वेदन। तो मैं अकर्ता हूं आत्म स्वभाव के वेदन के लिए, लेकिन विषय भोग का अगर मैं उनमें आनंद ले रहा हूं तो मैं कर्ता भी हूं। और सुनो, अकेले कर्ता नहीं हो, भोक्ता भी होना पड़े। तुम हाथ ऊपर कर दो कि नहीं, मैं तो द्रव्य दृष्टि समझकर पाप किए थे, अभी कहाँ मेरे अंदर में आ गए? बोले सही बात है, ना पाप तेरे अंदर में आ रहा है, ना पाप का फल तेरे अंदर में आ रहा है। अब तेरा पुरुषार्थ जब वहां नहीं हुआ तो तू यहाँ कर ले, कोई बात नहीं, तब भी चाबी तेरे पास में है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल होता है। अनुकूलता में जो विज्ञा नहीं कर पा रहा, प्रतिकूलता में कैसे करेगा? मुझे तो बहुत प्रेरित करती है बात। आज जिनवाणी की बात सामने है, दिमाग ठिकाने हैं, शरीर ठिकाने हैं, पुण्य का उदय ठिकाने हैं, परिणाम भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, तो भी अंदर में जाने का मन नहीं होता बराबर, तो बाहर कैसे होगा? मतलब ऐसा समझो कि जो जिन मंदिर में प्रवचन नहीं सुन पा रहा, उसके अंदर नगर 6 रास्ते पे कैसे सुन लेगा? है 6 रास्ता कितना टफ, 6 तरफ से आ रहे हो। अब यहाँ शांति से बैठ के नहीं सुन पा रहे बराबर। और नहीं, जिसका पुरुषार्थ हो वो तो कहीं पर भी सुन सकता है। हाँ, बात सही तेरी, सुनने वाले सुन लेंगे, लेकिन तेरे लक्षण नहीं दिखते बेटा वहां सुनने लगे। जो यहाँ बैठकर नहीं सुन पा रहा वो 6 रास्ते पे कैसे सुनेगा? सुनने वाले सुन सकते हैं, नो डाउट है, जो जुमाए होते हैं वो सुन लेंगे, लेकिन सामान्य की बस की बात नहीं। कैसे ही तो अनुकूलता में धर्म आराधना नहीं कर पा रहा, वो प्रतिकूल पाप का उदय। और देखो चंद्रनगर 6 रास्ते पे तो 6 जगह से आती है गाड़ियाँ, लेकिन पाप का उदय 6 जगह से नहीं आता, असंख्यात जगह से आता है। न तन ठिकाने, न मन ठिकाने, न धन ठिकाने, न परिजन ठिकाने, कोई साथ में नहीं। अगर नहीं हम तो सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, ठीक है भाई, हम भी भाव नहीं भा सकते, बाकी क्या करें, करो, ऐसी भावना है, लेकिन होने की शक्यता
बात है कि नहीं समझ में? इसीलिए परिणामों की संभाल का भी उपदेश दिया जाता है। संसार से बचने के लिए 2 शिक्षाएं दी। एक तो द्रव्य दृष्टि रखो, बराबर, अपना बल खोजो, और द्रव्य दृष्टि के बावजूद भी अगर थोड़े बहुत परिणामों में विचलन हो रहा है तो छूटा मत छोड़ो, उनका भी ध्यान रखो। टोडरमल जी साहब मुख्य मार्ग कार्यक्रम में कहते हैं कि अपनी परिणाम बिगड़ने का भय रखना। एक तरफ निशान के बहुत प्यारी लाइन है मुख्य मार्ग कार्यक्रम, एक तरफ निशंकित होने की बात कही और दूसरी तरफ ये भी बात कही कि हे भव्य जी, तुम्हें अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो थोड़े परिणाम बिगड़ने का भय रखना। ये नहीं बोला कि मैं परिणाम हूं ही नहीं होते, ये अलग रखी। द्रव्य स्वभाव को सामने रखकर ही ये बात कही जाती है, भोगों को रखकर ये बात नहीं कही जाती। वो पॉइंट समझ में आया? मैंने बोला ना, अकर्ता हूं किस लिए, किस कंडीशन में? आत्मा को बंद करने के लिए करता। लेकिन तुम्हें राग रंग करना हो तो कुन आचार्य देव और टोडरमल जी और गुरुदेव सब कह रहे हैं सावधान, तू तेरे परिणामों का करता है और करता नहीं है, भोगता भी। अभी भी भोगा राग देश के दंड को, और जो कर्म बंध बांधेगा उससे आगामी काल में भी भोगना पड़ेगा, और उससे जो बंधेगा उसको उसके आगामी काल में भोगना पड़ेगा, और उससे जो बंधेगा उसको उसकी ऐसे करके कितना तक जाएगा ये पता नहीं। आएगी नहीं बात समझ में? फिर से बोलो, ध्यान से समझो। मैं अकर्ता हूं किसके लिए? आत्मानुभवन के लिए। लेकिन राग रंग के लिए अगर मैं अकर्ता बनने की बात की तो कुन आचार्य देव कह रहे तू करता है और इतना नहीं भोगता भी। करे से तो भरू पड़, इसलिए दोनों का ध्यान रखना। द्रव्य दृष्टि से आधार खोजना और परिणामों की संभाल से फिनिशिंग करना। मूर्ति भी बनानी हो ना तो सबसे पहले क्या किया जाता है? पत्थर खोजा जाता है। कौन से पत्थर की मूर्ति बनेगी? ये सोनगढ़ में इतनी बड़ी बाबू भगवान की प्रतिमा आई, मांगी टुंगी में 108 वर्ष की प्रतिमा बनी। ये पत्थर खोजने में बहुत समय लगा। मैं जब मांगी टुंगी के दर्शन करने गया था तो वो भाई कदा आर्किटेक्चर भाई थे, वो मिले भी थे मुझे, बोले कि ये इतने सारे पत्थरों हमने टेस्ट किए, उसमें केवल एक यही पत्थर ऐसा था जो मूर्ति बनने के लायक था, एकात्मक था, सांध नहीं थी इसके अंदर, दरार नहीं। इतने सारे पत्थर, मतलब पत्थर भी ऐसे नहीं मिल जाते इतनी बड़ी। तो वैसे द्रव्य दृष्टि मतलब उस पाषाण को खोजना था जिसमें काम होना है, आधार खोजना। और परिणाम की संभाल मतलब फिनिशिंग कर देना। आधार खोजे बिना मूर्ति कहाँ बनाओगे? बराबर। और आधार तो खोज लिया और संभाल नहीं रखोगे तो आधार तो रहेगा लेकिन पूजनी नहीं होगा। पूजनी होने के लिए क्या करना? ये अपने परिणाम, ऐसी दोनों चीजें संभालना। द्रव्य दृष्टि से आधार खोजना, और मैंने कल भी कहा था, पुनः कहता हूं कि द्रव्य दृष्टि के बिना परिणाम संभालने का कोई आधार है ही, क्योंकि परिणाम भी क्षणिक, बराबर, जो हो रहा है वो भी क्षणिक, जो संभालने आया वो भी क्षणिक। तो क्षणिक को क्षणिक कैसे संभालेगा? क्षणिक को क्षणिक कैसे संभालेगा? नित्य क्षणिक को संभाल। आएगी नहीं बात समझ? लेकिन वो क्षणिक परिणाम को नित्य की शरण लेनी पड़े। नित्य हाजिर है, वो परिणाम के पास नहीं जाएगा, परिणाम को नित्य के पास आना पड़ेगा। आएगी नहीं ये बात समझ में? जैसे कल का दृष्टांत है, पत्थर है, पेड़ है, ये नित्य वस्तु, और आप गिर रहे हो, ये क्षणिक। अब आपको लग रहा है कि अगर मैं गिर रहा हूं
तो मैं किसी पत्थर को पकड़ूं, किसी शाखा को पकड़ूं, किसी रस्सी को, रस्सी आपके पास नहीं आई। ऐसे क्षणिक परिणाम को किसकी रक्षा करनी पड़ेगी? स्वयं व्यक्ति की शरण लेनी पड़ेगी। और इसी को बोलते हैं शुद्धातम मरु पंच गुरु जग में शरणा। आपके अंदर में जब भी क्षणिकता बवंडर मचा रही हो, तूफान मचा रही हो, उस क्षणिकता को कहो कि चुपचाप तू अपने चैतन्य स्वभाव को देख। और एक बात और कहूं, साइक्लोन की खूबी होती है, आजू बाजू क्रांति होती ना, बीच में शांति होती। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, बवंडर जो बनता है ना, वो आजू बाजू बहुत वो होता है, लो प्रेशर के कारण हाई प्रेशर के वो हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कंटिन्यूस जाती रहती है, लेकिन उसके बीच में क्या होती है? ऐसी आत्मा के अंदर में भी परिणामों में भले ही कितनी क्रांति चल रही हो, लेकिन अंदर में केंद्र में तो बस पुरुषार्थ कितना करना है, परिधि से हटकर केंद्र में आना। शांति है, लेकिन परिधि का मोह, सर्किल का मोह में केंद्र तक पहुंचने नहीं देता। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप प्रयास करो। तीव्र कषायों के बवंडर में भी अंदर शांत स्वभाव हाजिर है, इसकी स्वीकारोक्ति करो, आपका सारा डिप्रेशन निकल जाएगा। ये दिक्कत वही है, बीमार शारीरिक और मानसिक रूप से वही होते हैं जो परिधि में आ गए, ऐसा नहीं है, जो केंद्र को भूल गए। आई कि नहीं बात समझ? जो केंद्र को भूल गए वो निराधार हो गए, और जो निराधार हो गए वो भटक रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। वो बीमार होते, वो भाव बढ़ाते हैं, वो अटकते हैं, भटकते हैं, लटकते हैं। लेकिन परिणामों के बीच में भी जिनको इस बात का भान है कि अंदर में चैतन्य तत्व अभी भी शांत रस से भरा हुआ है, उनका बवंडर बहुत जल्दी शांत हो जाता है। होता ही नहीं है साइक्लोन उनका। हमारा विस्मरण ही हमारे परिभ्रमण का कारण बन रहा है। ये लाइन को आप समझो, हमारा विस्मरण ही हमारे परिभ्रमण का कारण, परिभ्रमण का कारण अन्य नहीं है, द्रव्य दृष्टि का अभाव है। हमने वो आजू बाजू की सतह को तो देख लिया, ये हो रहा है, वो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, शरीर में रोग है, परिवार वाला मानता नहीं है, बेटी बेटी की समस्या है, ये है वो है। तुम भैया भी किसको देख रहे हो? आजू बाजू के साइक्लोन को देख रहे हो। केंद्र में शांति है, और इसीलिए लगता है अब तो सब दबाव हो गया, अब तो सब नष्ट हो गया, બધું અંધારું થઈ ગયું, હવે કઈ થશે નહીં, એ માણસ ડિપ્રેશનમાં જાય। પણ જેને એ ખબર છે ઓહો બહારમાં ગમે તેવો ભૂચાલ હોય, અંતર તો શાંતિનો દરિયો જ છે। જગતને ભાન ના પડે જગતનો વાંક, પણ તને ભાન ના પડે પ્રભુ આ તો તારો વાંક ગણાય। जगत में बाल ना पड़े, ये तो भटकते भटकते ने क्या जीने पड़े खबर नहीं। હું મારી જાતને ભૂલી જાઉં એ તો મારો વાંક ગણાય। હા, એટલા માટે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના બદલી પરિણામોની સંભાળ રાખો। દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ વગર તમે નિરાધાર થઈ જશો, અને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કહો પછી પરિણામ ના સંભળે, આવું બનતો નથી। તો પણ
કંઈ પણ એ નાના મોટા પરિણામ, પ્રમાદ પરિણામ, અજ્ઞાન પરિણામ, કશાય પરિણામ થતા હોય તો શું કરો? એની સંભાળ લો. કેમ? કેમ કે પ્રભુ કરશો તો ભોગવું જ પડે. આ નહીં. ઠીક છે ને? આગળ આપણે જઈએ. વ્યાપી વ્યાપક અહીંયા જોઈ લીધું હતું ને. જો હું એકવાર વાંચી લઉં પછી આગળથી આપણે કરીએ. પોતાના ટીકા, પોતાના અચલિત વિજ્ઞાન ઘન રૂપ એક સ્વભાવ હોવા છતાં પણ આ લોકમાં જે આ આત્મા અનાદિકાળના અજ્ઞાનને લીધે પરિણામ અને પોતાના એકપણાના અધ્યાસથી, તેનાથી એકપણાના ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુ હોવા છતાં પણ એકપણાનું અધ્યાસ થાય. હા, મંદ અને તીવ્ર સ્વાદવાળી ઉદ્ગલ કર્મની વિપાકની બે દશાઓ વડે પોતાના સ્વાદને ભેદતો થકો અજ્ઞાન રૂપ શુભ કે અશુભ ભાવને કરે છે. જો એક જ્ઞાન ઘનને માને તો શુભ અશુભમાં ના જાય, બરાબર છે. પણ તે આત્મા તે વખતે તન્મયપણે તે ભાવનો વ્યાપક હોવાથી તેનો करता तन्मयपणे समझ गए ना कि वो उसमें तन्मय है. प्रवचन साल की गाथा जो आगे वर्णमति ज्ञान गब्बम तत्कालम तन्मय टिपण्णस्तम, आठवीं गाथा कि जो द्रव्य जे समय जे पर्याय रूप परिणमे ए समय ए द्रव्य एवो आવું છે. लोहे का गोला ठंडा है, लेकिन अगर वो गरम कर दिया, तपा दिया, तो वो लोहे का गोला नहीं, आग ही. आयरन होती ना, आयरन अपन प्रेस करते ना, ऐसा तो नहीं अंगारे से जलेगा, उस प्रेस से नहीं जलेगा, उससे नहीं जलेगा. हाँ, તન્મયતા અને તે જ આત્મા તે વખતે તન્મયપણાનું તે ભાવનો ભાવક હોવાથી તેનો અનુભવનાર અર્થાત ભોગતા પણ એ જ છે. બરાબર. આગળ અને તે ભાવ પણ તે વખતે તન્મયપણે તે ભાવનું ભાગ હોવાથી અનુભવ એટલે ભોગ્ય થાય છે. એટલે એ જ આત્મા કરતા છે વ્યાપક હોવાને લીધે, એ જ પરિણામ કર્મ છે વ્યાપ્ય હોવાને લીધે. એમ એ જ આત્મા ભાવક છે અનુભાવક હોવાને લીધે, અને એ જ આત્મા ભોગ્ય છે જે કે ભાગ્ય હોવાને લીધે. એટલે કર્તા વ્યાપ્ત વ્યાપકને લીધે એ તે પર્યાયની સાથે એનો કર્તા કર્મ સંબંધ છે, અને ભાગ્ય ભાવકપણાને લીધે એ જ પર્યાય સાથે એનો ભોગતા ભોગપણાનો સંબંધ. ખબર પડે છે? આ બે લાઈન ભૂલી ગયા બધું. પહેલા જૂના વ્યાપક વ્યાપક સમજ્યા હતા આપણે. વ્યાપી વ્યાપક ખ્યાલ में છે ને? વ્યાપક જેમ કે લીમડો છે વ્યાપક, અને કડવાહટ કેવી છે એની વ્યાપક. બરાબર समझा कि नहीं? शक्कर है व्यापक और मिठास क्या है उसकी व्यापक. तो क्या नियम दिया था हमने? जहाँ व्याप्य व्यापकपना होता है वहीं कर्ता कर्मपना होता है, और जहाँ भाग्य भावकपना होता है वहीं भोक्ता भोग्य संबंध. बराबर. ये पहले अपन पढ़ के आए. तो आत्मा में और रागादि भावों में यहाँ व्यवहार में ऐसे ये बताया जा रहा है कि ये आत्मा स्वयं अपने शुभाशुभ भावों में व्याप्य होता है. इसीलिए शुभाशुभ भाव क्या हुए इसके कर, और यही आत्मा उसका आधार होता है. इसलिए यही आत्मा का व्यापक होने के कारण क्या बन गया? उसका कर्म. तो शुभाशुभ भावों का आत्मा करता है और शुभाशुभ भाव आत्मा के कर्म है. ये बात सही की गलत? सही. व्यवहार नहीं से ये कथन सत्य है. अशुद्ध निश्चय नहीं से भी ये कथन सत्य है.
मगर शुद्ध निश्चय में से देखने जाओ तो आत्मा अपने शुद्ध भावों का करता है। ये लगभग ऐसा है, आपने पानी में शक्कर डाली तो शक्कर ने पानी को मीठा किया कि नहीं किया? व्यवहार ने भी किया। और निश्चय से देखा जाए तो पानी अपने रूप ही है और मिठास शक्कर के परमाणु अपने में ही है, वो पानी में मिले नहीं। वो दोनों एक साथ दिखते हैं तो मिठास तो आती है शक्कर की और तुम कहते हो पानी मीठा है। आई कि नहीं बात समझ में? पानी मीठा होता है, जब पानी मीठा हो जाए तो आजकल ये लोग तो कहते हैं कि पानी को गर्म करके उड़ा दो, अंदर में क्षार बन जाएगा, तो शक्कर है, जली हुई शक्कर। जो हम कहते हैं, क्योंकि शक्कर उड़ने उड़ती, जो भी चीज इसमें होती ना, तुम्हें लगी कि वो उसमें हो गई तो फिर कभी पृथक नहीं हो। और विज्ञान सबको पृथक कर देता है। पृथक कर देता है मतलब पृथक ने पृथक करा है, अपृथक ने पृथक। मीठे पानी में से जिस शक्कर के कारण मिठास है उस शक्कर को अलग खोजा जा सकता, लेकिन अग्नि से उष्णता को कभी अलग किया जा सकता है? तो निश्चय में क्या कहेगा कि शक्कर ने पानी को मीठा नहीं किया, शक्कर अपने रूप रही और पानी अपने रूप रहा, लेकिन दोनों का एक निकट संबंध होने के कारण हमें पानी मीठा लगा। ये व्यवहार रहेगा। पानी पानी में है, शक्कर शक्कर में है, ये सब चीजें ऐसा है। हर वस्तु का है अपने अपने, ऊपर से देखते हो तो एक में लगती, भीतर से देखो तो सब अपने अपने। ऐसे व्यवहार से देखते हो तो आत्मा अपने शुभाशुभ भावों का करता है व्यापी व्यापक बना के लिए कारण, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो अपने शुद्ध भाव मात्र का करता है। ऐसे भावी भावक पर न लगाओ। व्यवहार से देखा जाए तो ये आत्मा अपने शुभाशुभ भावों को भोगता है और उनका भावक भी है, मगर निश्चय से देखा जाए तो आत्मा अपने ज्ञान भाव को ही भोगता है और उसका ही भावक है। ये व्यवहार की सिद्धि की बात है। इसलिए भावक भाव्यपना भी कहाँ पे लगाया गया? अपने शुभाशुभ भावों से आत्म परिणाम के साथ। ख्याल में है कि नहीं है? पहले कौन सा भावक भाव्यपना लगाया था? है कि कर्म भावक और मोह राग देश आदि भावक, यानी कर्म कर रहा है और उसके अनुसार जो अज्ञान रूप परिणाम हो रहा है वो भावक, कर्म को भावक कहा था। यहाँ क्या बोला? आत्मा भावक है और वो रागादि परिणाम भावक। आई नहीं बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? नए समझ लोगे तो नहीं होगी, नए समझोगे तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं। जो अलग अलग चाहिए बराबर, जैसे पानी मीठा है और शक्कर मीठी, बराबर ऐसे ही कर्म ने भाव किए और आत्मा उन भाव रूप परिणमित हुआ। आत्मा उन भाव रूप परिणमित हुआ, व्यवहार नहीं का कर। आत्मा अपने रूप परिणमित हुआ, निश्चय है। ऐसे नहीं बात। अब देखो, अज्ञानी पण प्रभावनो करता એટલે અહીંયા એમ કહે છે અજ્ઞાની પણ પરનો કરતા એટલે પૌદ્ગલિક પર પદાર્થોનો આત્મા કરતા, જ્ઞાની તો નથી, અજ્ઞાની। समझ लो, ज्ञानी तो मकान नहीं बनाता, अज्ञानी भी मकान नहीं बनाता। ज्ञानी तो दुकान नहीं चलाता, अज्ञानी भी दुकान नहीं चलाता। और मैंने तो पहले भी कहा था, अगर अधिकार कर्तृत्व का मिले तो पहले ज्ञानी को मिलना चाहिए। अगर आप भी जगत में
सोसाइटी में भी अगर किसी को बेवड़ सौंपते हो तो माथा भारी व्यक्ति को सौंपते हो कि थोड़ा समझदार हो उसको। 4 लोगों के बीच में भी नेतृत्व किसको सौंपा जाता है? जो थोड़ा समझ रहा है। माथा भारे हो तो खुद का माथा फोड़े ना दूसरों का माथा फोड़े। यानी कर्तृत्व का अगर लीगली अधिकार मिले तो किसको मिलना चाहिए? ज्ञानी। और जब ज्ञानी कह रहा है हम ही करता नहीं है तो अज्ञानी चलो सर तुम नहीं कर रहे ना हम करेंगे। अरे भाई ज्ञानी इसीलिए करता नहीं है क्योंकि कोई कुछ कर सकता नहीं, ये ज्ञानी ने जान लिया। और अज्ञानी अभी भी इस भ्रम में है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ख्याल में आ रहा है? आ रीते अज्ञानी पर भाव नो करता। अब जो बाबा उद्गल कर्मनो उदय थता ज्ञानी तेने जाने छे, अर्थात ज्ञाननो જ કરતા થાય અને અજ્ઞાની અજ્ઞાનને લીધે કર્મોદયના નિમિત્તે થતા પોતાના અજ્ઞાન રૂપ શુભાશુભ ભાવનો કરતા થાય છે। જો હવે અહીંયા અંતર કર્યો કેવી રીતે कि पुद्गल कर्म का उदय होने पर ज्ञानी उसे जानता। पुद्गल कर्म का उदय होने पर ज्ञानी उसे जानता। कोई ऐसा तो नहीं है। कोई मेडिकल रिपोर्ट का एनालाइज डॉक्टर करता है और हम करते हैं। डॉक्टर और हमारे एनालाइज में कितना अंतर होता है? हमारी रिपोर्ट का करना डॉक्टर को ज्यादा खबर पड़ती लेकिन जरा भी परिणाम नहीं बिगड़ता हो, और हमें कुछ खबर नहीं पड़ती, पूरा परिणाम बिगड़ता है। डॉक्टर ने कितनी खबर પડે આને લીધે આ આપણે તો એ નામ જ નથી ખબર પડતી। લિમ્ફોસાઇટ ના કેટલા કેવા નામ એને બધી ખબર પડે તો એ પરિણામ બગડતા નથી। કેમ? જ્ઞાનના પરિણમનને શરીરના પરિણમનને ડોક્ટર જાણી લે અને આપણે આ શરીરનો પરિણમન કેમ થયો આવી રીતે એની જોડે અથડામણ કરી અથડાमण करिए। तो ज्ञानी ज्ञान के परिणमन को जानता है, इसलिए बनता नहीं। उसे पता है कि ये ऐसा हो रहा है, इतने दिन तक बढ़ेगा और ऐसे ऐसे इसका हो। और कई बार तो बड़ा भयंकर ज्ञान होता है उनका। मेरे एक डॉक्टर मित्र एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। उनको कोई सीनियर था, अब वो किसी एक को कोई बीमारी हो गई। अब बीमारी हो तो मतलब कोई ऐसे भयंकर चेपी रोग हो गए डेड बॉडी में कि मतलब कोई भी उसको करे तो उसे क्या हो जाए, उसको चेप लग जाए। कोई तैयार नहीं हो रहा। अब उसका थोड़ा वो हुआ और बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति था, बराबर। बोले मैं करता हूँ। उसका जो डिसेक्शन करके जो उसने ना था बहुत सावधानी रखी तो भी चेप लग गया। अब बाहर आया और उसने सिम्टम्स देखे। अब सिम्टम्स देखे तो उसने कह दिया कि देखो मुझे चेप लग गया है। अब 6 घंटे बाद मुझे चक्कर आएगा, 12 घंटे बाद खून की उल्टी होगी और 24 घंटे बाद मेरी देह छूट जाएगी। ये पहले बोल दिया उसने पूरा। तो चेप लगा है अभी, मतलब तुरंत पता चल गया कि चेप लग गया। अंदर में वो उसका प्रोडक्शन चालू हो गया। अब विचार करके देखो कितना भयंकर ज्ञान हुआ। सामान्य व्यक्ति हो तो कैसा हो जाए? देखो अभी फिर 6 घंटे बाद उसे बेहोशी चालू हो गई, फिर खून की वॉमिटिंग चालू हो गई, फिर ये लंग्स बना, ऐसा करते करते उसने 36 घंटे का जो 24 के 36 घंटे का जो बताया था वो पूरे के पूरे साइकिलिंग करके वैसा का वैसा हुआ और 36 घंटे बाद उसकी। विचार करके मतलब पहले ही चेप लगा तत्क्षण ही
36 घंटे बाद क्या होगा ये उसे पता चले। अभी तो बात कर रहा है, अभी बेहोश भी नहीं हुआ, अभी कोई सिम्टम्स नहीं, लेकिन विज्ञान है, धर्म भी विज्ञान। अब कोई अभी ऐसी बात करे, अभी तो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अभी गुजरे, भाई तुम्हें बात करे बता के पहले लक्षण में कुछ नहीं होता, आगे होता है। ज्ञानी ही जानता, ज्ञानी इसीलिए ज्ञानी है कि किस रास्ते पर जाने पर क्या होगा ये पहले जाने। ज्ञानी इसलिए ज्ञानी, इसीलिए वो डाइवर्जन पॉइंट पर बहुत फोकस करता है। जैन परंपरा में इस बात पर बहुत जोर दिया कि तुम केस को बिगड़ने ना दो, क्योंकि बिगड़ गया तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा जैन परंपरा में डाइवर्जन पॉइंट पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जहां से डाइवर्ट होता है। क्योंकि अगर वहां पर देखेंगे, ये आपका बच्चा है, एक बार गलत चीज खाने की जिद कर रहा है, बराबर, आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी, अब ठीक है, छोटा है, बड़े है वो, लेकिन उसका डाइवर्जन पॉइंट देखो, एक जिद आगे क्या करेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उस रास्ते पर वो इतना आगे निकल जाएगा कि वापस। हम बच्चों को क्यों बार बार बोलते हैं कि पाठशाला भेजो, क्योंकि अभी उनका डाइवर्जन पॉइंट नजदीक है, रिएबलेट हो सकता है। हम क्यों बोलते हैं कि रोज स्वाध्याय करो, हम रोज कहते हैं कि अनर्थ दंड से बचो, ये क्यों बोला जाता है? बुरे विचार मत करो, अपध्यान नहीं करो, प्रमाद में मत जियो, अधिक परिग्रह मत करो, अधिक भोग मत करो, जब शरीर स्वस्थ हो तो भी मर्यादित भक्त भोजन करो। क्यों? ये सब अभी उस कंडीशन में होता है कि जब डाइवर्जन पॉइंट कम है, आप डेविएशन कम है, जैसे अगर स्टैटिक की भाषा में कहो तो विचलन कम है, ये स्टैटिस्टिकली हो जाए। अब हम उसको बढ़ने देते, और जब केस बिगड़ता है तब पंडित जी कहीं धर्म नहीं, क्या चीज बहुत सारे लोग हैं, मम्मी जी माता चाहिए ત્યારે કઈ યાદ આવતો નથી, મને તાજા હોય તો યાદ કરો તો માતામાં યાદ રહે ને, તાજા હો ત્યારે તો ત્યારે યાદ કરતા નથી, અને માતામાં કોઈ ચમત્કાર થઈ જાય। જે શરીર સાજો હોય જ્યારે યાદ કરે એ માંદગીમાં ટકે, સાજા હોય તો તમને ફરફર કરવું ગમે તો માંદગીમાં શું થાય? पुण्य न होते में भोगवू गमे तो पुण्य न होते तो जवानो छे, तो પછી પાપ ન હોતે માં હું થાય? कोणी कोणी करके करोड़ों इकट्ठा करता है और एक एक परिणति में शरीर के प्रति राग इकट्ठा किया है। अब वो जब शरीर बिगड़ेगा तो जैसे करोड़ एक साथ जाए तो कितना दुख होता है, तो हर क्षण जिसके प्रति राग किया वो जब जाएगा तो क्यों दुख होगा? भगवान भी उसको दुख से नहीं बचा पाएगा। धन का जाना दुख का कारण नहीं है, धन के कमाने का राग, संग्रह का राग, उसके कारण जब वो जाता है तो दुख नहीं होता। ऐसे ही देह का जाना, देह का बिगड़ना दुख का कारण नहीं है। जैसे कंजूस कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करके करोड़ों इकट्ठा करता है ना, वैसे ही मोही हर परिणति में राग की खेप पहुंचाता है शरीर के प्रति कि तू मेरा है ये राग, तू मेरा है ये राग, हर पर्याय में कुछ करता है। अब बोल एक टाइम पे कैसे समझ जाए? नहीं समझेगा, बोल समझ जाए। ये ज्ञानी क्यों ज्ञानी है? क्योंकि वो कारण कार्य नियम को जाना, उसे ये पता है इन परिणामों से ऐसा ज्ञान भाव को अपना मानता, होने वाले रागादि भाव को अपना। इसीलिए क्यों उसे पता है आज मैंने ज्ञान भाव को अपना माना
तो मैंने वीतरागता की खेप आत्मा तक पहुंचाया, और आज मैंने शरीर को अपना माना, मतलब मैंने राग की खेप पहुंचाई। क्षीर सागर का जल भी असंख्यातों देवताओं के माध्यम से भगवान के ऊपर आता है। ऐसे भाई तेरे ज्ञान का जल भी असंख्य पर्यायों में होते हुए तेरे ज्ञान का अभिषेक करता है। अब वो तेरी पर्याय, अगर हर पर्याय में राग पोषित किया है तो अभिषेक भी किससे होगा? भगवान का, तेरे ज्ञान का, राग से, टीचर से। ज्ञान की खेप पहुंचाओ, बोले अमृत से गगरी भरो ये नवन प्रभु, ज्ञानमय परिणति रखो कि गायक प्रभु अनुभव करे। समझे कि नहीं समझे? और रागमय परिणति करो तो क्या होगा? जो अज्ञानी का हो रहा है, मैं करता, मैं भूखता, मैं करता, मैं, जो सप्लाई करोगे वो रिटर्न मिलेगा। उद्गल कर्म उदय सता ज्ञानी तेने जाने थे, उदय हो रहा है, अरे ये हो रहा है बाहर, ये बाहर राग देश, राग देश, राग देश, मैं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। हर खेत किसकी पहुंचा रहा है? हर कलश किससे भर रहा है? ज्ञान। हर कलश ज्ञान से भर, ज्ञान करता था। અને અજ્ઞાની અજ્ઞાની હવે શું છે? ગટરનો પાણી પાણી, ક્ષીરસાગરનો પાણી પાણી, પાણી તો પાણી છે, અરે મૂર્ખ છે। એ જ્ઞાનમય ભાવ અને રાગમય ભાવ, તું રાગને જ્ઞાનની સરખામણીમાં કેમ રાખે? હા, એક બગાડનારો છે, એક સુધારનારો છે। અજ્ઞાની અજ્ઞાનને લીધે કર્મોદયના નિમિત્તે થતા પોતાના અજ્ઞાન રૂપ કેવા ભાવોનો? શુભાશુભ ભાવોનો કરતા। આ રીતે જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાન રૂપ ભાવનો કરતા છે અને અજ્ઞાની પોતાના અજ્ઞાન રૂપ ભાવનો કરતા છે, બરાબર? પણ જે વાત એ વચ્ચે તો અપેક્ષા લાગે, लेकिन एक बात जो निरपेक्ष है कई कि परनो करता तो कोई पण नहीं, कोई पण अपेक्षा नहीं, अने परनो करता मानवा जाए तो मिथ्यात्व नाम पाए। परनो करता ये मिथ्यात्व है, नहीं नहीं। हाँ, एमा जानी सके तमे ज्ञान भावना करता, ये राग भाव न करता, एक अपेक्षा थी राग न करता, एक अपेक्षा थी ज्ञान न करता, एमा नहीं लागे। पण परना कर्तृत्वમાં नहीं, अने परनो कर्तृत्व बतावे એ नए नहीं, उन्नय है, मिथ्यात्व है, सम्यक ज्ञानનો अंश